हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस जवाहर कवि यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आप सभी का हमारे इस परिचय वाली सेशन में। ठीक है ना, तो हम लोग एक नेक्स्ट परिचय कराने वाले हैं। अपन ने इसके पहले 2 परिचय कराए हैं इस साल। अपन ने एक रेहान खान का, जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में टॉप किया है, और दूसरा मैंने आपको एक परिचय कराया था कुछ समय पहले सत्यम यादव का। ठीक है ना, आज मैं ऐसे 2 लोगों का परिचय करवाना चाहता हूं जो एक ही परिवार से, मतलब सगे भाई हैं। ठीक है, दोनों सगे भाइयों ने नवोदय की परीक्षा पास करके नवोदय विद्यालय में पढ़ाई अभी इस समय कर रहे वो लोग। ठीक है ना, तो आप ये सोचो कितनी अच्छी किस्मत है उन लोगों की। किस्मत और एक सहयोग, और है ना, और उनके माँ बाप की मेहनत। सबसे बड़ी बात, उनके पापा लोगों ने पहले से टारगेट बना के रखा होगा, पहले से मेहनत की होगी, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाते हैं कि एक नहीं 2-2 बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हो गए हैं, है ना। तो ऐसा बहुत मतलब सौभाग्य की बात है, बहुत माँ बाप के लिए तो किस्मत की बात है कि जिनका पैसा मतलब 10 दूनी 20 लाख रुपए बच गए। जिन हो सकता है उनकी क्षमता भी न रही हो कि 20 लाख रुपए खर्च करके बच्चों को ऐसी शिक्षा दिला पाएँ। और शायद मैं बताऊं, जवाहर नवोदय विद्यालय जो होता है ना, वहाँ तो देखो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि नॉर्मल व्यक्ति उतनी अच्छी सुविधाओं में पढ़ा नहीं सकता। लेकिन बच्चे की मेहनत अगर अच्छी है तो बच्चा एक अच्छा, है ना, एग्जाम पास करके अच्छे विद्यालय में पहुँच जाता है। तो हम लोग आज उनका परिचय कराने वाले हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, और कैसे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पास की उनने, और कैसे हमें तैयारी करना चाहिए, वो सारी चीज़ों पर आज अपन लोग बात करेंगे। और वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या वहाँ पर लाभ मिलते हैं आपको, है ना, सारी चीज़ें अपन लोग बात करने वाले हैं। मेरा नाम विक्रम नामदेव है। अच्छा, कहाँ से पढ़े आप? जवाहर नवोदय की तैयारी जो की है आपने प्रवेश परीक्षा की, तो कहाँ से की है? यहीं से पवई से की है। क्या नाम है सर के आपका? श्री जवाहर सर। अच्छा, जवाहर सर के। और आपके बड़े भैया भी क्या नवोदय में ही है? हाँ, अच्छा, वो 9th क्लास में है। 9th क्लास। आप कौन सी क्लास में अभी? 7th में। 7th में, मतलब आप 2023 के सिलेक्शन 23 वाले बैच से, है ना जी। गुड, चलो ठीक है। तो गुड। अच्छा प्रिंस जी, बताएं कि हमें पेपर की जो तैयारी है अपन को किस तरह से करना चाहिए। वो पेपर में सबसे पहले क्या करना चाहिए, है ना। पहली बात तो पेपर की तैयारी कैसे करना चाहिए, आप बताओ, थोड़ा शुरू से बताओ। जैसे कुछ बच्चे नए आ जाते हैं तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो, नए वाले बच्चों को तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। मतलब जो लुसेंट की किताब है ना, हाँ। उसकी तैयारी अच्छे से पढ़ो, आकृति लगाओ, मैथ लगाओ। ये सर 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको 50 करो, भले ही बहाना मत मारो। अभी तुम लोगों के पास 2 महीने हैं, 2 महीने पढ़ लो। 7 साल तुम लोग तो मजे से रहोगे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे रहता पढ़ाई भी, खाना भी, रहना खाना सब फ्री है वहाँ पे। वहाँ पे इतना मजा आएगा, बहुत ही मजा। इसलिए अभी 2 महीना जितना टाइम बचा है, बहुत पढ़ो। जितना मतलब 1 घंटे खेलने के, 2 मुश्किल से मुश्किल खेलो भी अच्छा, ले अच्छा खाना पीना, और वो पढ़ो ज़्यादातर। जैसे अभी सर पढ़ा रहे हैं, 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, 50 क्वेश्चन लगा के आओ, आकृति लगाओ, और वो पैराग्राफ तो और भी लगाओ, पैराग्राफ हिंदी के पैराग्राफ उनको पढ़ो अच्छे से। और वो OMR शीट है ना, वो सर ने दी होगी आप लोगों को। इनको सब टेस्ट में देते हैं, और अलग से भी हमने बोला है हाँ, आप लोग उसको करवा के रोज रखो। एक एक भरो। अगर तुम लोग इतनी मेहनत भी करते हो, मैथ भी लगाते हो, आकृति लगाते हो, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। अगर तुम लोग OMR शीट में गोला गलत कर आओगे। हाँ। उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करो, और जितना हो सके मेहनत करते चलो। और फिर वहाँ पे जैसे तुम लोग पेपर जाओगे, जनवरी में होगा तुम लोग का, 18 जनवरी के पेपर है शायद। हाँ। तो वहाँ पे तुम लोग जाओगे, वहाँ पे तुम लोग घड़ी घड़ी कुछ ना रखने मिलेगा, ना कंपोस, ओनली 2 पेन ब्लैक, वो भी ब्लैक से गोला भरना। OMR शीट मिलेगी तुमको एक अच्छी बड़ी सी, इसमें ब्लैक से गोला भरना है। एक पेपर मिलेगा, 15 मिनट पहले उसको पढ़ना है। OMR शीट में गोला सब लोग भरेंगे, पहले नंबर, वो ब्लॉक नंबर, नाम हम सब लोग भरेंगे। तो वो सब लोगों को भरने देना। बिल्कुल वो क्वेश्चन आंसर शीट दी होगी तुम लोगों को अलग से, वो सर से मत भरवाना, और खुद भरना सही। बिल्कुल 2-2 गोला मत लगाना, एक एक लगाना सही सी। जितना हो सके अच्छा करके आना, और नवोदय में आ जाना। अच्छा, अगर कोई जैसे इनसे गोला गलत हो जाता है तो जो लोग क्रॉस कर देते, क्या जी हाँ, सही है क्रॉस करना? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 1 मार्क्स कटेगा तो 2 कटेंगे, फेल भी हो जाओगे फिर। मतलब गलत हो गया तो हो जाने दो, उससे घबराओ नहीं तुम। जैसे कभी एक आध गलती हो जाती, जैसे आपसे गलती से चौथे का पांचवा, पांचवें का चौथे में कोई फेल हो जाता है, गोला ब्लैक कर दिया तो कर दिया, अब उससे क्या घबराना है।
देखो ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता तुमसे तुम पूरे 80 में 80 क्वेश्चन सही कर दो। अगर आपके 80 में से 75 क्वेश्चन सही है तो ये समझो आपका 100% सिलेक्शन है यार। आधे से ज़्यादा बच्चे तो बताऊं कि गोला गलत करके फेल हो जाते। आधे बच्चे का मैं 70% मानता हूं। अगर 15,000 फॉर्म भरे गए हैं तो उसमें से ये समझो कि 10,000 बच्चों ने गोला गलत करके फेल हो गए हैं। और सुनो, और यही कहानी बहुत सारे होशियार बच्चों के साथ होती है। वो पढ़ते तो यार बहुत रहते लेकिन गोले की प्रैक्टिस करते ही नहीं है। और बाद में जाके एग्जाम में डायरेक्ट जाके गोला भरने लगते हैं। और हो सकता है पता चला तुमने रोल नंबर में गलत भर दिया, शुरुआत ही में गलत कर दिया। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ के वहाँ हो गए, आपकी सीट में गोले गलत हो गए। तो बहुत बच्चे होशियार होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आप गोले की प्रैक्टिस नहीं करते हो। जितना आपका महत्वपूर्ण मैथ और आकृति और आपका हिंदी अनुच्छेद पढ़ना है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका गोले की प्रैक्टिस करना है। जैसे हम प्रैक्टिस सेट लगाते वैसे ही हमें गोले की भी प्रैक्टिस सेट करना है। और इसका तो एक आसान सा तरीका होता है कि आप जैसे डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आपके जो लूसेंट की बुक है उसमें पर्याप्त आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि सर मैंने तो सारे 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, इसके बाद अब मैं क्या करूं? नहीं, फिर से वो इसी को लगाओ शुरू कर दो, फिर से लगाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है, उसको कम से कम 4 बार लगा दो यार। जब जितने बार आप लगाओगे उतना अच्छा दिमाग आपका फ्रेश हो जाएगा उन क्वेश्चन पर, है ना। और आप इस तरीके से मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ गोले की प्रैक्टिस करो और घर में जाकर रफ में ना लिखो। अब आपको गोले आपको सीट में भरना है, फोटो कॉपी करवा लो, है ना। फोटो कॉपी करवा के 20-25 सीट रख लो, उसमें आप डेली प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कहाँ पे करना है? सीट पे करना है, मतलब गोले काले करके प्रैक्टिस ही करना है। अब ऐसे कि रफ में लिख के लाए, अभी देखो अपना रिवीजन हो जाएगा तो मैं कुछ दिन बाद सारा सब कुछ चेक भी करूंगा डेली का डेली, तुमने किस प्रैक्टिस सेट को किया, उसमें कितना सही क्या गलत है, और आपको उसमें क्या प्रॉब्लम से कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा उसका मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से चीज़ अपन को ध्यान में रखना। ये रही परीक्षा से संबंधित बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों को बताऊं, प्रिंस विक्रम दोनों लोग देखो है ना, एक ही परिवार से सगे दोनों भाई हैं। और देखो जे लोग तो होशियार रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं प्रिंस तुम लोगों को बता दूं ये कि अभी 1-2 ऐसे लोगों का सिलेक्शन, जैसे आपके यहाँ अंशुल कुशवाहा जी का सिलेक्शन हुआ। देखो नहीं, अभी अंशुल का हुआ ना सिलेक्शन, 6 में गया है। मैं बताऊं मुझे नहीं लगता था यार, लेकिन मुझे मतलब लगता यार जी कैसे सिलेक्शन होगा कैसे होगा, लेकिन यार उसके अंदर एक चीज़ थी, वो भैया रेगुलरिटी और क्वेश्चन लगाता था, गलत हो या सही हो। उसने ना तो कभी क्लास अब्सेंट की कोई, और ना तो होमवर्क अब्सेंट हुआ उसका, हमेशा होमवर्क रहता था और हमेशा उसकी क्लास एकदम 100% उपस्थिति थी। तो मैंने देखा, बाद में मैंने सोचा इसका सिलेक्शन का एक ही कारण है कि इसने रेगुलरिटी रखी, वो मेहनत की है यार। और ऐसा नहीं कि वो टॉप करता था, नहीं टॉप नहीं करता था, बिल्कुल सामान्य बच्चा था। और इसके बाद एक लड़की का सिलेक्शन हुआ इस बार जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, मैं सही बोल रहा हूँ। मतलब मुझे लगता था कैसे होगा, आर्या सिंह करके है, मुराद से है। तो वो लड़की भी लेकिन कटनी से आई थी, उसके पापा जी पुलिस में है। तो कटनी से यहाँ जब पढ़ने आई तो मैंने कहा बेटा आप मतलब देखो, अब मेरे लिए तो चैलेंज खड़ा कर दिया ना आपने कि आप कटनी से पढ़ने यहाँ आ गई। एक पवाई हो कहाँ कटनी, देखो कितना बड़ा फ़र्क है, वहाँ कितने अच्छे टीचर आपको मिल सकते हैं, यहाँ तो है ना। अब मैंने बोला उससे मैं गारंटी तो नहीं देता लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तो उनके पापा जी ने भी बात की, नहीं सर हो गए, आप पढ़ाइए और जैसा होगा तो देखा जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बच्ची ने मेहनत की। पता उसका क्या रीज़न है सिलेक्शन का? उसकी मैथ अच्छी नहीं थी लेकिन उसकी आकृति अनुच्छेद बहुत अच्छे थे। आकृति अनुच्छेद मैं बताऊं आपसे 1-2 मुश्किल से गलत होते थे। तो हो सकता है उसने आकृति अनुच्छेद एकदम 100% कर दिया हो और मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन सही हो गए हों, सिलेक्शन हो गया। लेकिन आप लोग ऐसा ना सोचो, मेरा टारगेट क्या रहता आप लोगों के लिए, मैथ में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन गलत हों, एक आध आकृति गलत हो जाए, एक आध अनुच्छेद। मतलब मेरा कहना ये कि आप टोटल 80 में से 5 से ज़्यादा गलत मत करो। इतनी कोशिश करो कि हमारे 5 से ज़्यादा गलत ना हो। अगर 5 से ज़्यादा गलत नहीं होते हैं तो ये समझो आपका सिलेक्शन 100% है। और अभी जो मैं मॉडल पेपर करवाता हूँ, मैं नहीं कहता तुम 80 में 80 रहो, वो तो लाना उसमें तुम्हारा इम्पॉसिबल है यार, मुझे पता है वो हार्ड पेपर है ना, जो मेरे मॉडल पेपर है। तो उसमें मैं कहता हूँ अगर 70 नंबर लाते तो आप A+ में हो। A+ होता है एकदम क्लियर 100%, समझ गए ना।
तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को सारी बातें याद रखना जो बताई भैया ने, है ना। अच्छा, वहाँ खेलने लोग को मिलता है कुछ और बताओ। बहुत अच्छा खेलने को मिलता है वहाँ पे जो सारी चीज का टाइम टेबल बताओ थोड़ा। सुबह से क्या होता है जागने से? सुबह जागे फिर सुबह तुम लोग जगाने 6 कोई बजे, आता है? हाँ जगाने आते हैं, सर लोग आते हैं, भैया लोग भी आते हैं, सीनियर्स वहाँ पे चलती है सीनियरिटी, वहाँ पे वो भैया लोग आते 6 बजे जगाने। फिर तुमको मंजन करके पीटी जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुमको चाय मिलेगी, फिर नहाना पड़ेगा, फिर खाना खाना पड़ेगा 7:30 नाश्ता बजे। मिलता होगा हाँ पहले, फिर खाना। वही तो नाश्ता कितने बजे? 7:30 बजे। तो सही तो यार, तुम सही है ना, ज्यादा समय तो नहीं हो जाता? नहीं वैसे सही है यार, 8-9 बजे तो घर ही में तुम लोग नाश्ता करते हो। वहाँ पहले पे चाय पी लोगे फिर नाश्ता। हर प्रकार का नाश्ता मिलेगा रोज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। और फिर उसके बाद तुमको 8 बजे स्कूल जाना पड़ेगा, और वहाँ पे वो असेंबली होगी, फिर उसके बाद स्कूल लगेगा 1:30 बजे तक। बीच में ब्रेक होगा जो कि 11 से 11:20 तक होगा। वहाँ पे और चीज़ दी जाएंगी, बिस्कुट, नमकीन, लाई, चने, ये सब दिए जाएंगे। फिर उसके बाद लंच होगा, तो खाना में अच्छा मिलेगा वहाँ पे भी खाना। फिर उसके बाद ब्रेक मिलेगा तुम लोगों को 3 बजे तक का। 3:30 बजे तुम लोग की रिमीडियल लग जाएगी। रिमीडियल मतलब ये रहता है, मतलब जो सर लोग आते हैं उसको वर्क चेक करते हैं, क्या कैसा करते हो तुम लोग, वो वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, खुद की जनरल स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद गेम्स लगेगा तुम्हारे 4:30 बजे से। दूध मिलेगा 4:30 बजे के पहले, स्नैक्स मिलेगा, एप्पल, केला, ये सब मिलते हैं वहाँ पे। 5:30 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद फिर तुम लोग खेलना मिलेगा, जो कुछ भी खेलना आता है। क्रिकेट, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, शतरंज, सब कोई खेलता ही होगा। मनपसंद का खेल खेलो, कैरम भी खेल सकते हो, कुछ भी, एथलेटिक में भी बहुत वहाँ पे। और जो कोई अच्छा खेलता है वहाँ का अच्छी दूसरे स्कूल से खिलाते हैं, ले जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं और खेलने। क्लस्टर होता है, रीजनल, नेशनल, GFI होता है, अच्छा होता है। फिर उसके बाद स्टडी हो जाती है 6 बजे से 7:30 बजे तक। यहाँ पे अपना वर्क खुद का करना पड़ता है, जैसे सर ने दिया वर्क लिखने के लिए, याद करने के लिए, खुद का करो। फिर उसके बाद आता है खाना खाना 7:30 बजे से, ठीक है। 7:30 बजे खाना खाएंगे अपन लोग, खाना खा लेंगे 8:30 बजे तक। रात का थोड़ा अच्छा ज़्यादा खाएंगे, अच्छा बनता है वहाँ पे, डिफरेंट टाइप का खाएंगे। 8:30 बजे जाते हैं, बस 8:30 बजे से वहाँ पे अटेंडेंस होगी, मतलब बच्चे कितने हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं। 8:30 से 9:30 बजे तक सर मजाक करेंगे, हंसी, वो हैप्पी आवर करवाएंगे, अच्छा गाना वाना गवाएंगे, जो कुछ आता है टैलेंट दिखाएंगे। फिर 9:30 बजे से आपको फिर पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो सो जाओ। फिर सुबह कितने बजे जगते फिर? 6 बजे। 6 बजे मतलब वो जगा देते हैं ना, हम्म। और अपने से भी जग जाते होंगे हाँ बच्चे 6 कैसे बजे तो जगते वहाँ पे फिर जिसको अच्छा पढ़ना है, ऐसी बना रहना हो, तो कोई पढ़ता भी नहीं है वैसे। यार टैलेंट दिखाना हो, आगे करके जाना हो, 12th पास में अच्छा करना हो, तो फिर बहुत 12 बजे तक अच्छा पढ़ना पड़ता है। 6 बजे तक तो मिनिमम 6 घंटे की नींद वहाँ पे बहुत है। मतलब लोग अभी बताएं इनको क्या बनना है, बताओ प्रेस आपको क्या बनना है? UPSC क्रैक करना। अरे अच्छे से बताओ, तो यूपीएससी क्रैक करना क्यों घबरा रहे, है ना। इनको बताओ यूपीएससी क्रैक करना है ना, तो कब होती हो, मतलब एग्जाम देने कब मिलता है उसका यूपीएससी का, पता है आपको? जब अच्छी पढ़ाई करेंगे 12th के नहीं, बाद, 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद, है ना। फिर UPSC का पेपर आएगा, वो हाँ। फॉर्म डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद देना पड़ेगा। हाँ, वो मतलब आपसे बता दूं मैं, आप लोगों को बता दूं, दुनिया के 3 टफ से एग्जाम में से एक है, दुनिया के टफ से एग्जाम में से एक यूपीएससी इंडिया में, है ना। तो इनको आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए ना। और इसके लिए अब मैं आपको मतलब विषय तो आपको सारे पढ़ने हैं। अब मैं नहीं कहूँगा कि मैथ अच्छा कर लो या रीजनिंग अच्छा कर लो या साइंस अच्छा कर लो, आपका सब अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या बनना बताओ? UPSC पास करनी है। अच्छा, इनको भी यूपीएससी से जाना है, यूपीएससी से आईपीएस बनता, आईएएस बनता है ना। मतलब A+ की जॉब होती है, जिसको एक गाड़ी मिलती है, सरकार एक फ्री गाड़ी देती है, नौकर चाकर देती, बंगला देती, मतलब रईस जिंदगी हो जाएगी, है ना। और इनका बहुत अच्छा सोचना है, ऐसी सोच होना ही चाहिए, है ना। जब आपने मेहनत की है, भगवान ने आपको मौका दे ही दिया है, इतना अच्छा विद्यालय मिल गया, तो हमें अपने जो भी सोच है उसको एकदम ऊंचाइयों पर रखना चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छा आप लोगों को कि आप लोगों ने इनको सजेस्ट किया, इन लोगों को गाइड किया कि अपन को कैसे तैयारी करना है। इसके लिए मैं इन सब लोगों की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और पुनः मैं आप लोगों को परिचय करा दूं, दोनों लोग सगे भाई हैं, इनका नाम प्रिंस है, इनका नाम विक्रम है, ठीक है ना। दोनों को मैंने ही पढ़ाया है, दोनों को मैंने तैयारी करवाई है, और इनके माता पिता का ज़्यादा योगदान समझता हूँ इसमें, और इन लोगों की ज़्यादा मेहनत है, ठीक है ना। तो सभी लोग अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना,
है ना। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है या किसी के माँ बाप तैयारी करवाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित फ्री ऑनलाइन क्लास होती है डेली शाम को 7 बजे, उसको आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।